कहानी की शुरुआत एक ऐसी तबाही से होती है जहां हमारी धरती के करीब ठीक सूरज जैसा एक और बड़ा गोला आ जाता है। इस बदलाव की वजह से पूरी दुनिया का पर्यावरण अचानक बदलने लगता है। जहां पहले तापमान 40 से 50 डिग्री हुआ करता था, वो अब सीधे 100 डिग्री पार हो चुका है, जिसे इंसान सह नहीं सकते। वैज्ञानिक ये साफ समझ जाते हैं कि अब जमीन के ऊपर इंसानों का रहना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए इंसानी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए दुनिया के कुछ तेज तर्रार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे इंसानों के रहने के लायक एक गुप्त और बेहद हाईटेक शहर बसाया, जहां का तापमान बिल्कुल सामान्य था, जिसका नाम रखा गया एम्बर सिटी। साथ ही वैज्ञानिकों ने एक सख्त नियम बनाया कि जब तक 200 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी इंसान जमीन के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उनके आंकड़ों के मुताबिक 200 साल बाद वो सूरज जैसा बड़ा गोला वापस चला जाएगा और धरती दोबारा इंसानों के रहने लायक हो जाएगी। अब 200 साल बाद शहर से बाहर कैसे निकलना है, इसका पूरा नक्शा और राज एक मेटल बॉक्स में बंद कर दिए गए और उस मेटल बॉक्स में ऑटोमेटिक टाइमर सेट कर दिया गया, जो ठीक 200 साल बाद ही खुलने वाला है। इस मेटल बॉक्स को सबसे पहले शहर के पहले मेयर को सौंपा जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है ये जिम्मेदारी नए मेयर्स को मिलती रहती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ये मेटल बॉक्स 7वें मेयर के पास पहुंचता है, जिसकी अचानक हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, जो अपने साथ इस मेटल बॉक्स के राज को भी ले जाता है, जिससे आने वाले नए मेयर्स को इस बॉक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। नतीजा ये हुआ कि सभी लोग इस बेहद जरूरी बॉक्स के राज को भूल गए, जो अब कोने में पड़ा धूल खा रहा है। लेकिन जैसे ही 200 साल का समय पूरा होता है, ये मेटल बॉक्स अपने आप खुल जाता है। लेकिन अफसोस अब कोई था ही नहीं जो इसकी सच्चाई सबको बता सके, जिसकी मदद से यहाँ के लोग दोबारा धरती पर लौट सके। खैर, कई सालों बाद हम उसी एम्बर शहर के नजारे को देखते हैं, जिसे इंसानी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए बनाया गया था, जहाँ की जिंदगी अलग ही तरीके से चलती है। इस शहर के अपने कुछ कड़े कानून हैं, जिन्हें सबको मानना ही मानना है। यहाँ सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। यहाँ किसी के कोई नखरे काम नहीं आते। और पता है दोस्तों, सबसे बड़ा और अजीब नियम यहाँ का क्या है? ये कि यहाँ सबको क्या काम मिलेगा, ये किसी की पढ़ाई या पसंद से नहीं, बल्कि एक लॉटरी सिस्टम के जरिए तय होता है। इस शहर के पास कोई खास आधुनिक तकनीक भी नहीं है और न ही कोई बिजली का सीधा कनेक्शन। यहाँ हर चीज सीमित है, चाहे वो बिजली हो, खाना हो, पानी हो, सब कुछ यहाँ सीमित है। यहाँ पर शहर को रोशन करने के लिए बड़े बड़े जनरेटरों का इस्तेमाल होता है। इस शहर को केवल 200 साल तक रहने के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन अब 200 साल से ज्यादा हो जाने की वजह से इस शहर की हर चीज अब जर्जर बन चुकी है और जनरेटर भी धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं, जिससे पूरे शहर में लगातार पावर कट की समस्या शुरू हो चुकी है। और अगर कहीं जनरेटर पूरी तरह से खराब हो जाते हैं तो यहाँ के लोग अंधेरे में ही घुट कर मारे जाएंगे और इंसानियत पूरी तरह से सैकड़ों फीट नीचे दबकर खत्म हो जाएगी। खैर, इसी शहर में हमारी मुलाकात एक लड़के डुन से होती है, जिसका सपना है बड़ा होकर एक शानदार इलेक्ट्रीशियन बनना, ताकि वो इस शहर के अंधेरे और